नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आयुष मिश्रा। क्या हुआ जब कांग्रेस ने नीट एग्जाम लीक को लेकर मोदी सरकार की नाक में दम कर दिया? कैसे राहुल गांधी ने वीडियो जारी कर मांग कर दी है कि मोदी सरकार के मंत्री इस्तीफा दें, और कैसे सरकारी एजेंसी को लेना पड़ गया है तगड़ा एक्शन। दोस्तों, इन दिनों नीट पेपर लीक को लेकर मोदी सरकार बुरी तरह से घिर गई है। एक तरफ जहां छात्र परीक्षा कराने वाली एजेंसी एनटीए के पीछे पड़े हैं, और वहीं मोदी के सबसे करीबी मंत्री में से एक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से पेपर लीक को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। हालांकि शिक्षा मंत्री ने दोबारा परीक्षा कराने की बात कही है, लेकिन इसके बावजूद लोगों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। इसको देखते हुए मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस नीट में हुई धांधली को लेकर सड़क पर उतर आई है और सरकार को जमकर घेर रही है। कहीं हाथ में मशाल लेकर तो कहीं हाथ में तख्ती लेकर सरकार से जवाब मांग रही है और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रही है। इस बीच राहुल गांधी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने नीट के 22 लाख छात्रों के साथ धोखा करने का आरोप लगाते हुए धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत पद से हटाने की डिमांड कर डाली है। उधर सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में पुणे की एक बायोलॉजी प्रोफेसर को पूरे मामले का मास्टरमाइंड बताते हुए गिरफ्तार कर लिया है। तो कैसे नीट पेपर लीक मामले को लेकर सरकार बुरी तरह से घिरती हुई दिखाई दे रही है, और इस मामले में अब तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है, बताएंगे आपको सब इस रिपोर्ट में। नीट पेपर लीक को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। राजस्थान के सीकर, जयपुर और कोटा समेत कई शहरों में छात्र संगठनों और राजनीतिक दलों ने प्रदर्शन कर निष्पक्ष जांच की मांग की। दिल्ली और बिहार में भी छात्रों ने सड़क पर उतरकर परीक्षा रद्द करने और दोबारा परीक्षा कराने की मांग की। कई छात्र संगठनों ने आरोप लगाया कि पेपर लीक माफिया शिक्षा व्यवस्था को कमजोर कर रहे हैं और सरकार इस पर अंकुश लगाने में नाकाम रही है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश में नीट परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। मध्य प्रदेश के अशोक नगर में नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने विरोध प्रदर्शन करते हुए मशाल जुलूस निकाला, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, युवा कांग्रेस सदस्य और छात्र शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए शिक्षा प्रणाली की पारदर्शिता पर सवाल उठाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। मशाल जुलूस के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि नीट जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में पेपर लीक होना लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। उनका कहना है कि छात्र वर्षों तक कठिन मेहनत कर परीक्षा की तैयारी करते हैं, लेकिन पेपर लीक जैसी घटनाएं उनकी मेहनत और सपनों पर पानी फेर देते हैं। अब देखिए, एक तरफ जहां कांग्रेस सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रही थी, इस बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि नीट के 22 लाख छात्रों के साथ धोखा हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर एक शब्द नहीं बोल रहे। उन्होंने मांग की है कि धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत पद से हटाया जाए, नहीं तो इसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री खुद ले। बाकी वीडियो में उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुना देते हैं। नीट में 2 साल 22 लाख स्टूडेंट्स ने काम किया, दिन रात काम किया, उनकी मेहनत बर्बाद हो गई। पूरा देश जानता है कि एग्जाम से 2 दिन पहले व्हाट्सएप पे नीट का पेपर बांटा जा रहा था, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था। धर्मेंद्र प्रधान जी हिंदुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर कहते हैं कि मेरा कुछ लेना देना नहीं। कमेटी ने रिकमेंडेशन किया था, उसको उन्होंने डस्टबिन में फेंका, कहा कि ऑपोजिशन के लोग कमेटी में बैठे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। सच्चाई है कि आपने हिंदुस्तान का जो कोर है, जो सेंटर है, उसको डैमेज किया है। यह एक नेक्सस है। आरएसएस, बीजेपी और जो हमारे यूनिवर्सिटीज में इनके लोग बैठाए गए हैं, वाइस चांसलर्स बैठाए गए हैं, प्रोफेसर्स बैठाए गए हैं, इनके बीच में पैसे बनाने का नेक्सस है, और इस नेक्सस ने हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर दिया है। पूरा देश जानता है कि अगर आप वाइस चांसलर बनना चाहते हैं, आपको सब्जेक्ट नॉलेज की कोई जरूरत नहीं, आपको एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं। अगर आप आरएसएस के हैं तो आप वाइस चांसलर बन सकते हैं। अगर आपकी विचारधारा आरएसएस की नहीं है, आप वाइस चांसलर नहीं बन सकते हैं। यही है कारण कि इस देश में 80 बार पेपर लीक हुआ है और 2 करोड़ युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ है। प्रधानमंत्री को इमीडिएट ऑर्डर देना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दें, उनको सैक किया जाए, और जो गिल्टी लोग हैं उनको पकड़ के जेल में डाला जाए।
अब देखिए, एक तरफ राहुल गांधी ने वीडियो जारी कर प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री पर पेपर लीक की जिम्मेदारी लेने का दबाव बनाया है। उधर प्रेशर में आकर जांच एजेंसियां सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में जांच पड़ताल तेज कर दी। इस मामले में सीबीआई ने शनिवार को एक और बड़ी गिरफ्तारी की। जांच एजेंसी ने पुणे की बायोलॉजी प्रोफेसर और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की पेपर सेटिंग कमेटी के सदस्य रही मनीषा मंदारे को गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई ने उन्हें इस पूरे घोटाले का एक और मास्टरमाइंड बताया है, जिसने नीट यूजी 2026 के बायोलॉजी प्रश्न पत्र को लीक किया। मनीषा मंदारे को दिल्ली में सीबीआई मुख्यालय में लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। एजेंसी के मुताबिक वह पुणे के मॉडर्न कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स में बॉटनी की प्रोफेसर है और पिछले 5-6 वर्षों से एनटीए की ओर से नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र तैयार करने की प्रक्रिया में जुड़ी थी। सीबीआई के अनुसार मनीषा मंदारे ने नीट यूजी 2026 के बॉटनी और जूलॉजी सेक्शन के प्रश्न तैयार करने में मदद की थी। एनटीए द्वारा उन्हें विषय विशेषज्ञ के तौर पर नियुक्त किया गया था, जिसके चलते उन्हें प्रश्न पत्रों तक पूरी पहुंच हासिल थी। जांच एजेंसी का आरोप है कि उन्होंने अप्रैल 2026 में पुणे में आयोजित गुप्त कोचिंग क्लासेसों के दौरान चुनिंदा छात्रों को प्रश्न पत्र और उत्तर बताए। सीबीआई का दावा है कि मंदारे ने छात्रों को संभावित प्रश्न डिटेक्ट किए और उन्हें नोटबुक में लिखवाया और किताब में मार्क करवाया। इसके बदले में उन्होंने लाखों रुपए वसूले। सीबीआई ने कहा कि इन गुप्त क्लासेसों में बताए गए ज्यादातर सवाल 3 मई 2026 को आयोजित नीट यूजी परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों में मेल खाते थे। जांच में सामने आया है कि इन विशेष कोचिंग सत्रों के लिए छात्रों को जुटाने में मनीषा वाघमारे नाम की एक और आरोपी ने भी मदद की थी। वाघमारे को सीबीआई पहले ही 14 मई को गिरफ्तार कर चुकी है। सीबीआई के मुताबिक अप्रैल 2026 के दौरान मनीषा मंदारे और वाघमारे की मदद से नीट अभ्यर्थियों को इकट्ठा किया और पुणे स्थित अपने घर पर विशेष कोचिंग चलाई। इन क्लासों में छात्रों को वही प्रश्न पढ़ाए गए जो बाद में परीक्षा में पूछे गए। सीबीआई का कहना है कि मनीषा मंदारे का तरीका उसी तरह था जैसा कि कथित सरगना पीवी कुलकर्णी ने अपनाया था। कुलकर्णी एक रिटायर्ड केमिस्ट्री प्रोफेसर हैं और उन्हें शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया था। जांच एजेंसी के अनुसार कुलकर्णी भी कई वर्षों तक नीट प्रश्न पत्र तैयार करने वाली पैनलों का हिस्सा रहे थे। उन पर आरोप है कि उन्होंने केमिस्ट्री के प्रश्न लीक किए और गुप्त कोचिंग क्लासेसों के जरिए छात्रों तक पहुंचाए। इस काम में भी मनीषा वाघमारे ने कथित तौर पर मदद की। नीट यूजी 2026 के पेपर लीक मामले में सीबीआई अब तक देश भर में कुल 9 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। गिरफ्तारियां पुणे, दिल्ली, जयपुर और गुड़गांव समेत कई शहरों में हुई है। जांच एजेंसी इस बात की पड़ताल कर रही है कि पेपर लीक नेटवर्क कितना बड़ा था, इसमें किन किन लोगों की भूमिका थी और कितने लोगों को इसका फायदा पहुंचाया गया। मामले में आने वाले दिनों में गिरफ्तारियां होने की संभावना जताई जा रही है। सरकार की तरफ से दिखाया जा रहा है कि जांच को तेज कर दिया गया है। शिक्षा माफिया के गहरे नेटवर्क तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सवाल अब भी वही है कि क्या इन कार्रवाइयों और गिरफ्तारियों से पेपर लीक रुक जाएगा। इससे पहले जब पेपर लीक हुआ तब भी इसी तरह से कार्रवाई की बात सामने आई थी, लेकिन क्या उन गुनाहगारों को सजा मिल गई? क्या ये सरकार एक बार फिर से पेपर ठीक ढंग से कराने के लायक है? छात्रों के लिए वॉर रुकवाने का दावा करने वाले 56 इंची क्या एक परीक्षा बिना लीक किए नहीं करवा सकते? क्या इस बार शिक्षा मंत्री नैतिकता के आधार पर कोई इस्तीफा देंगे या फिर वही खेल चलता रहेगा? सरकार के लिए हो सकता है ये कोई बड़ा काम ना हो, लेकिन ये घोटाला उन लाखों ईमानदार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है जो साल भर मेहनत करते हैं, लेकिन शायद फर्जी डिग्री वालों के लिए ये सामान्य बात है। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से हम ये जंग जीत जाएंगे। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी तमाम खबरों के लिए बना रही 4PM यूपी के साथ। धन्यवाद।